राम जन्मभूमि अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा इस वक्त है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए बहुत सारे लोग उस वक्त सामने आए थे कि राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में होना चाहिए। और कार सेवा उस दौरान हुई, 1990 की ये बात है। पूरे देश से कार सेवक इकट्ठा हुए और अब हालांकि मंदिर जो है उसका निर्माण जिस तरह से हुआ है और उसके बाद अब प्राण प्रतिष्ठा होनी है वहाँ रामलला की, उसके लिए पूरे देश में उत्साह है। लेकिन कुछ कार सेवक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। 1990 में अयोध्या में जब कार सेवक जुटे थे, उस दौरान ये भी उस जत्थे में शामिल थे और क्या पूरा उस दौर का वाकया रहा है, ये इनसे जानने की कोशिश करेंगे और इनसे बातचीत करेंगे। सुरेंद्र ठाकुर हमारे साथ हैं, बीएमएस के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और कार सेवक हैं। आपने 1990 का दौर वो देखा हुआ है और आज एक लंबी लड़ाई, चाहे राजनीतिक बोलें चाहे कानूनी बोलें, उसके बाद रामलला विराजमान हो रहे हैं। किस तरह से इस दिन को आप सेलिब्रेट करेंगे और कितनी खुशी हो रही है कि अब अपने सामने रामलला को उस स्थान पर विराजमान होते हुए देखेंगे जिसके लिए आप भी कार सेवा के लिए कभी गए थे? देखिए, वर्ष 1990 में एक बहुत बड़ा विपरीत परिस्थितियों में एक इस तरह का एक भयपूर्ण वातावरण था। और उन दिनों में जब ये कार सेवा की चुनौती थी तो एक काफ़ी मुश्किल था। और अब जब ये राम मंदिर बन रहा है, जिसके लिए हम लोग छोटी-छोटी उम्र में 20 18 20-20 22-22 साल की उम्र में जब हमारी शादी-ब्याह नहीं हुए थे और हमारे घर से भी हमारे को मना कर रहे थे, बाकी लोग भी मना कर रहे थे, उन दिनों में गए थे, तो हमारे को लगता है कि हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक ये सारा दृश्य है। और हम लोगों ने सोचा नहीं था कभी कि हमारी ज़िंदगी में रहते-रहते राम मंदिर की पुनर्निर्माण हो जाएगा और इस तरह से राम लला जो वहाँ पे विराजमान होंगे। 22 तारीख का हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है और उस दिन को हम बड़े उल्लास के साथ मनाएँगे। 22 जनवरी को क्योंकि रामलला विराजमान हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा उनके जो है वहां पर हो रही है अयोध्या में। जब आप कार सेवा में यहाँ से गए थे तो कैसा वो वाकया था और किस तरह से लोग इकट्ठा हुए, क्योंकि तब के दौर में आपने भी कहा कि भय का माहौल था, उसके बावजूद इकट्ठा हुए वहां पहुंचे। और क्या आप वहां जो अयोध्या जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि है, क्या वहां तक पहुंच पाए थे? ऐसा है कि उन दिनों में एक जो राम मंदिर का आंदोलन है उस पूरे देश भर में चल रहा था और देश भर में जो राष्ट्रभक्त शक्तियां थी वो सब इस काम को कर रही थी। मैं भारतीय मजदूर संघ का जिला अध्यक्ष था, मेरे साथ दिनेश भाई और रमेश भाई, ये दोनों मेरे सहयोगी उपाध्यक्ष थे और अनेक कार्यकर्ता और भी थे, जिसमें लच्छी राम जी थे, जिसमें बालकिशन जी थे और गोविंद राम शर्मा जी जो पूर्व कर्मचारी नेता थे, और किशोरी लाल जी, गोविंद जी बाद में विधायक भी बने, वो सब लोग भी हमारे जत्थे में शामिल। हमारे बाहिनी प्रमुख राजेंद्र पाल सूद जी थे। सुरेश भारद्वाज जी जो यहाँ के लोकप्रिय विधायक थे, वो एक अलग जत्थे की अगुवाई कर रहे थे। ऐसे 44 लोगों का के अलग अलग जत्थे यहाँ से गए। 7 लोगों का जत्था हमारा कर्मचारी और मजदूरों का था, जिसकी अगुवाई करने का जिसके गण प्रमुख के तौर पर मुझे जिम्मेवारी मिली थी। तो उस समय काफी मुश्किल था, हम सब लोगों को तैयार कर रहे थे, लेकिन जिन लोगों ने बिल्कुल दृढ़ संकल्प लिया हुआ था और विपरीत परिस्थितियों में, दिनेश जी के पिताजी बीमार थे, रमेश जी की माता जी बीमार थी, मेरी बहन हॉस्पिटल में थी, इधर मेरी शादी तय थी, हमारे यहाँ पे अनेक अनेक तरह की विपरीत परिस्थितियां थी, लेकिन हम दृढ़ संकल्प थे कि हम जाएंगे। और हमारे को किसी ने घर से हाँ नहीं की कि हम जाएंगे, लेकिन हम गए। और यहाँ पे एक बैठक हुई गंज मंदिर में, वहाँ से हमारी विदाई हुई। जब हम बस स्टैंड में पहुंचे तो हमारे अभिभावक वहाँ पे थे। काफी दर्दनाक दृश्य था, वो सब लोग भावुक थे, सब लोगों की आंखों में आंखें नम थी और हम लोगों को एक अपना भगवा पटका देकर और तिलक लगाकर हमारी यहाँ से विधिवत विदाई हुई। ये सुना है कि आप जेल में भी रहे वहां पर, ऐसा क्या हुआ कि जेल जाने की नौबत आई? देखिए, यहाँ तो भाजपा की सरकार थी, यहाँ से करना परमाणु तक तो कोई दिक्कत नहीं है। परमाणु में हम लोग उतर गए, फिर हम कालका में गए। कालका से योजना के अनुसार हमारी सारी बुकिंग थी, हमारे को बताया गया था कि क्या हमने बताना है, वो सारी चीजों की हमारी पूरी तैयारी थी। हम लोग अपने अपने जत्थे के मुताबिक हम लोग अपनी अपनी ट्रेन के डिब्बे में चढ़ गए और वहां से ही हमारे साथ जो गुप्तचर थे वहां से हमारी पूछताछ शुरू कर दी, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, तो वहां से पूछताछ शुरू हुई। लेकिन हम लोग उनको चकमा देते हुए हम उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गए। उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा गुप्तचर जो तो हमारे डिब्बों में घुस गए और हर एक आदमी के पीछे लग गए कि क्यों, कौन किससे बात कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, हमारी सारी एक्टिविटी वो नोट कर रहे थे। लेकिन जब हम मुरादाबाद पहुंचे तो हमारे में से एक कार सेवक को उन लोगों ने पकड़ लिया और जब कार सेवक को दूसरे जत्थे के थे उनको पकड़ लिया तो फिर उनके जत्थे के सारे लोग जो उनके साथ बैठे हुए थे उस डिब्बे में से उन लोगों को उतार दिया।
तो फिर उनमें से ये कार सेवक ने बोला कि ये जो वहाँ पे 7 लोग ये भी हमारे साथ है। तो फिर हमारे को भी उन्होंने जबरदस्ती करने की कोशिश, हमने काफी प्रोटेस्ट किया कि ये हमारे, हम इनको नहीं जानते और हमारे को ना उतारा जाए, लेकिन बाद में उन्होंने जोर जबरदस्ती से हमारे को उतार दिया। जैसे ही हम रेलवे प्लेटफॉर्म पे उतरे, हमने जोर से नारे लगाने शुरू किए कि रामलला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, और मुरादाबाद में एक अस्थायी जेल में हमारे को उस समय रखा गया। लेकिन देर शाम को पुलिस के पास इनपुट आई कि वहां पर जो उपद्रवी लोग हैं वो हमला करेंगे और कार सेवकों की जान खतरे में है, इसलिए हमारे को वहां से शिफ्ट कर दिया गया। तो रात को हमारे को 12 बजे वहां से शिफ्ट किया गया और बिजनौर की जो असली जेल थी उसमें हमारे को ले जाया गया। जब बिजनौर जेल में हमारे को ले जा रहे थे तो रास्ते में हम लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया, बहुत कार सेवक इकट्ठे हो गए, वहां पे हल्का लाठीचार्ज भी किया गया और हमारे को मनाने की कोशिश की गई कि हम असली जेल में आपको रखेंगे, आपको हम कहीं गलत जगह में नहीं ले जा रहे। फिर हमारे को बिजनौर की जेल, जो असली जेल वहाँ की, वो बहुत बड़ी जेल है, उसमें अंदर जो बड़े अपराधी है वो सब लोग होते थे, 302 के 2 के बाकी लोग, तो उन लोगों के साथ भी मिलने का मौका मिला। अलग अलग बार हमारे को कार सेवकों को दी भी थी। तो इस तरह से हम लोग उस जेल में रहे और 28 तारीख से, अक्टूबर से, और 6 नवंबर तक हम लोग उस जेल में रहे। 30 तारीख क्योंकि कार सेवा का दिन निश्चित था तो हम लोग पता करते रहे कि अंदर हमारे को बताते थे जो राम भक्त लोग थे वहाँ पे जेल में कर्मचारी, वो बताते थे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अखबार में आया, हमारे को अंदर अखबार भी नहीं दी जाती थी। तो बाद में पता चला 31 तारीख को कि वहाँ कार सेवा तो हुई है, लेकिन कार सेवा लोगों ने जो महात्मा के पास चिमटे होते हैं, पत्थर होते हैं, उससे की है। कुछ कार सेवा का मतलब जो शुरुआत है वो हो गई, लेकिन वहाँ की जो मुलायम सरकार है उसने जो है तो वहाँ पर कार सेवकों को गोली चलाई है। उससे 2 सके भाई जो कोठारी बंधु आपके सामने आ रहे हैं, वो और कई अनेक कार सेवकों को वहाँ पर शहादत हो गई है और बहुत सारे कार सेवक घायल हो गए हैं, वो उपचाराधीन है। ये जब पता चला तो हम अंदर जेल के अंदर हम सब लोग बहुत क्रोधित हो गए और बहुत सरकार के खिलाफ बड़ी नारेबाजी हुई। पुलिस ने हमारे को जबरदस्ती वहाँ पे मनाया कि इस तरह का जेल के अंदर नहीं चलता है सब कुछ, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। और फिर क्या हुआ कि फिर लगातार रोज हमारे से पूछा जाता था कि अगर छोड़ देंगे, तो हम बोल रहे थे कि अयोध्या जाएंगे। और हमारे को जेलर बोलता था, जो जेल के अधीक्षक थे वो बोलते थे कि वहां पर तो पूरी पुलिस छावनी में तब्दील है, कार सेवकों को वहां से खदेड़ दिया है, वहां जाकर आप क्या करेंगे, वहां तो नहीं जाने दिया जाएगा, आपको वापस भेजते। लेकिन हम लोग नहीं माने, इसीलिए हम 6 तारीख तक वहां पे डटे रहे। 6 तारीख को फिर उनको लगा कि ये नहीं मानेंगे, तो उन्होंने बोला कि चलो फिर आपको अयोध्या भेजते हैं। और उन्होंने एक बस मंगाई, 4 जो पुलिसकर्मी थे उनको बुलाया गया, उनकी कस्टडी में हमारे को बोला कि आपको अयोध्या भेज रहे। हमारे को जब पता चला, जब हम हरिद्वार पहुंच गए, रात को हमारे को पता नहीं चला सड़क का कि हरिद्वार पहुंच गए, हमारे को वापस उन्होंने फिर पुलिस कर्मियों ने बताया कि आपको शिमला भेज रहे हैं। हमने हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए उनसे आग्रह किया, उन्होंने मना किया, फिर वो मान गए और हमने जो तो वहाँ गंगा स्नान किया और फिर हम दोपहर बाद शिमला 7 तारीख को पहुंचे। ये सारा वाक्य वहाँ का है। क्योंकि आपने भी कहा कि हम छोटे-छोटे थे, 20-20 साल के थे, सरकारी नौकरी में थे, तो आपको ये डर नहीं लगा कि नौकरी भी जा सकती है, जान भी जा सकती है, क्योंकि इस तरह का माहौल उस वक़्त बना है जो हमने सुना है? राम भक्ति का भूत इतना हमारे ऊपर सवार था, देशभक्ति का भूत हमारे ऊपर इतना सवार था। हमारे को लगता था कि नौकरी इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है और जान भी इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सब लोगों के ये संकल्प था, ये नहीं कि मेरा अकेले का संकल्प था। जो गए, उन्होंने सिर पे कफन बाँध के ही वो लोग गए। ऐसा नहीं था कि कोई ऐसा गया कि नहीं वो छुप के बच जाएगा, क्योंकि सबके साथ एक तरह का ही बर्ताव था। जो खाना मैं खाता था, वहाँ पे जो तो रोटी क्या मिलती थी, जड़ी हुई रोटियाँ देते थे, बिना किसी चीज़ के, पानी की दाल देते थे हमारे को, हम लोग खाते थे। हम लोगों ने कभी इन चीज़ों को लेके प्रोटेस्ट नहीं किया, क्योंकि हमारे अंदर एक दृढ़ संकल्प था कि हम अयोध्या जाएँगे। हमारे को सौभाग्य नहीं मिला। अब 22 तारीख को तो हम अपने गाँव ही, अपना घर ही अयोध्या मान के वहाँ पे कार्यक्रम में शामिल होंगे और संगठन की योजना से जब भी अयोध्या दर्शन के लिए हमारे को बुलावा आएगा, तो हम सब लोग जितने पुराने कार सेवक हैं वो निश्चित तौर पे अयोध्या जाएंगे। कोई कार्यक्रम बना है, क्योंकि आप शुरुआती कार सेवक हैं, तो कोई ऐसा कार्यक्रम बना है कि कब जाएँगे, किस तरह से इसकी रूपरेखा रहेगी और 22 जनवरी को किस तरह से इस दिन को यहाँ पर मनाएँगे? संगठन की तरफ से सारी योजना बन रही है और हम जो कार सेवक है, हमारे से पता किया जा रहा है, आगे से आगे कुछ लोग दिवंगत हो चुके हैं। जैसे लक्कड़ बाजार में नथुराम जी थे, बाबूलाल जी थे, तृप्ति के सूद थे, एक प्रेम जी थे बालवरिया के। ऐसे कई लोग जो दिवंगत हो गए हैं, उनके परिवारों को भी संपर्क किया जा रहा है। ऐसी सूचना हमारे पास है, हमारे को भी संपर्क किया गया और वो जो एक अलग तरह का वातावरण है, क्योंकि 90 का जो आंदोलन था वो काफी मुश्किल आंदोलन था। 92 में तो कल्याण जी की सरकार थी, तो अनुकूल एक वातावरण था और कल्याण जी खुद तैयार थे इस काम के लिए कि अयोध्या में जो कार सेवा है वो करनी है।
लेकिन 90 के अंदर इतने दहशत का माहौल था, और 90 में जो लोग गए उन सब लोगों का पता हमारे से भी पूछा जा रहा है, हम भी सारी संगठन को जानकारी दे रहे हैं, और एक एक आदमी से संपर्क किया जा रहा है। मुझे लगता है कि संगठन इस मामले में योजना बना रहा है और उसके अनुकूल हम लोग जाएंगे। एक आखिरी प्रश्न है, राजनीतिक प्रश्न है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं जिस तरह से इसको लेकर पॉलिटिक्स भी हो रही है। कांग्रेस ने इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से खुद को अलग रखा है। आपको क्या लगता है कि इस तरह की स्थिति बननी चाहिए थी, या क्या ऐसा कहा जा रहा है कि ये तो विश्व हिंदू परिषद का, बीजेपी का, आरएसएस का कार्यक्रम बनकर रह गया है? देखिए, अब मैं तो राजनीति का हिस्सा भी नहीं हूँ और ना मेरे साथी हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस इस मामले को लेकर कंफ्यूज है, कभी वो राम मंदिर के पक्ष में खड़ी हो जाती है, कभी राम मंदिर के विरोध में खड़ी हो जाती है, कभी बोलते हैं हम 2 दिन पहले स्नान कर लेंगे, 2 दिन पहले दर्शन कर लेंगे, कभी 2 दिन बाद करेंगे। जब एक विधिवत न्योता दिया जा रहा है और देश के जो प्रधानमंत्री है वो कोई किसी पार्टी का प्रमुख नहीं है, देश का जो प्रमुख है उसको एक मुख्य जजमान के तौर पर वहां बुलाया जा रहा है, मुझे तो लगता है कि उनको वहां पे जाना चाहिए था, और वो भारी गलती कर रहे हैं। इसकी जवाबदेही उनको तो करनी पड़ेगी, और वो बहुत गलती में है। बिल्कुल, ये थे सुरेंद्र ठाकुर, जो कार सेवक हैं, और 1990 में जब कार सेवा हुई थी राम मंदिर निर्माण को लेकर अयोध्या में, उस दौरान वहां पर यहाँ शिमला की तरफ से गए थे। और खुशी है, और इसको अच्छे से इस दिन को समारोह किया जाएगा, और इनके साथी जो है तीनों जो लोग हैं ये उस कार सेवा में वहां पर मौजूद थे, हालांकि जेल में भी गए। और अभी खुश खुश है कि वो दिन जिसके लिए इतना लंबा संघर्ष हुआ वो दिन आ गया है, और राम लल्ला विराजमान हो रहे हैं, और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और इस दिन को अच्छे से मनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।